वो इंटरेस्टेड नहीं है सीएम बनने की। हाँ, लेकिन जो आदमी ये कहता है ना इंटरेस्टेड नहीं है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। ये सोच रहे हैं किशोर ब्रेकिंग 115 सीटें कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग के वेबसाइट के मुताबिक। लेकिन अभी अरे वो राउंड पे राउंड है ना, यहाँ राउंड होने तो दीजिए, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग सेंटर से देखिए सीधे चुनाव आयोग से आपके पास मैं आपकी बात मान गया, लेकिन क्योंकि काउंटिंग सेंटर पे खड़े हैं, इसके काउंटिंग सेंटर से चुनाव आयोग जाता है फिर आता है, तो हो सकता है ये 115 पे, अगर 115 पे कांग्रेस पहुंच जाएगी तब तो बिल्कुल हो ही जाएगा। सर डीके शिवकुमार का बर्थडे है, क्या कांग्रेस के लीडर्स सीके कुमार को बर्थडे गिफ्ट देंगे? एक बहुत अहम सवाल है। नहीं तो सवाल अरुण से भी पूछते हैं, अरुण भी घूमे बहुत डीके शिव कुमार के साथ और सिद्धरमैया के साथ और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। अरुण, हमने भी बात की थी डीके शिव कुमार से। डीके शिव कुमार ये चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनका दावा भी ये है कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, संगठन का मुखिया हूँ, तो मेरी वजह से जो सचिन पायलट दलील देते हैं कि मैंने मेहनत की जमीन पर और हमने बनाया, लेकिन सिद्धारमैया की पॉपुलैरिटी जो है, जो उनका वोट खींचने का और क्राउड खींचने की क्षमता है, वो कांग्रेस नेतृत्व के नजर में है। और वो दूसरी पार्टी से आए थे, वोट बैंक साथ लाए थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी में उनका पलड़ा भारी है। और किशोर, अगर बहुमत मिल जाता है, यानी पूर्ण बहुमत 113, अगर 113 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात के पूरे संकेत हैं, पर्याप्त संकेत हैं। डीके शिव कुमार को हमेशा की तरह मना लिया जाएगा कि आपके पास वक्त है, अभी आप युवा हैं, हालांकि वो भी युवा नहीं है, लेकिन देख के उनको कहा जाएगा कि आप युवा हैं, आपको हम बढ़िया विभाग दे देंगे। उप मुख्यमंत्री बनने की चाहत डीके शिव कुमार को नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, आज नहीं तो कल बनना है। लेकिन इस बार क्या वो अपना दावा छोड़ेंगे? जो सूत्र बताते हैं कि उनको समझा लिया जाएगा। सोनिया गांधी जो कह देती हैं, डीके शिव कुमार वो मानते हैं, और यही बात है कि कांग्रेस चाहती है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से लेकर बाद तक की अगर बात देखें आप, तो रैलियों में सिद्धारमैया के नाम के जो नारे लग रहे थे, जो उनके साथ वोट बैंक है, डीके शिव कुमार नो डाउट अच्छे मैनेजर हैं, उन्होंने फंड भी खर्च किया है, बाकी संकट मोचक रहे हैं, दूसरे राज्यों के विधायकों को अपने पास रखते रहे हैं, सरकारें बचाते रहे, सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद सिद्धारमैया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। डीके शिव कुमार भी चाहते हैं, अगर कोई बहुमत से कम रह गए और अगर जेडीएस सपोर्ट कर दे या कोई दल तोड़ करके लाए डीके शिव कुमार, तब उनकी लॉटरी लग सकती है। जाहिर सी बात है, तब उनकी मेहनत पर उनको रिवार्ड दिया जाएगा। जी हाँ, और इधर अभी वही 110 पे कांग्रेस अटकी हुई, 111, 110, 111, 109 ऐसे हो रही है कांग्रेस की सीटें। एक बड़ी खबर है, देखिए निखिल कुमार स्वामी का उनकी तुलना की जाती है प्रज्वल से, जो एचडी रेवन्ना के बेटे हैं, हाँ। सांसद हैं हासन से। और निखिल पहले सांसद के चुनाव हार चुके हैं और विधायकी का चुनाव भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 10,000 के मार्जिन से वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार रामनगर से इकबाल हुसैन 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो निखिल के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से उनका कंपैरिजन प्रज्वल के साथ किया जाता है। जी हाँ, तो उधर एचडी कुमार स्वामी के बेटे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, और उधर एचडी रेवन्ना के जो बेटे हैं, जो सांसद हैं, उनसे उनका अगर तुलना की जाती है तो हर बार ये कहा जाता है कि रेवन्ना के बेटे निखिल कुमार स्वामी से बेहतर राजनीतिज्ञ हैं, बेहतर नेता हैं, वोट जुटाने की उनमें बेहतर क्षमता है। लेकिन ये सब बातें जो है ना जेडीएस की तब आएंगी अहम, क्योंकि जब जेडीएस ऐसी पोजीशन में आ जाए कि सरकार न बने और जेडीएस की जरूरत पड़े। अभी 111 पर जो कांग्रेस है वो सरकार बनाने की स्थिति में बहुत आराम से पहुंच सकती है। मतलब खुद की अपने बल पर ना भी आए तो भी 7 अन्य हैं जिनको अप्रोच किया जा सकता है। और कांग्रेस, और क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे हो गई है, बीजेपी क्योंकि अब 80 से भी नीचे चली गई है, बीजेपी अब 78 पर आ गई है। बेंगलुरु में बीजेपी को जरूर 16 सीटें पे आगे चल रही है, कांग्रेस 15 पर आगे चल रही है, 32 में 16, 15, 1 ये है बेंगलुरु में। कल्याण कर्नाटक में लेकिन बीजेपी पीछे 12 पे है, कांग्रेस 22 पर है, 22 कांग्रेस 12 बीजेपी। तटीय कर्नाटक में 10 बीजेपी 3 कांग्रेस, लेकिन वहां याद रखिए वहां पर स्वीप था पिछली बार। उधर शहरी इलाके अगर देखें तो बीजेपी ने पिछली बार भी 45 जीती थी, इस बार भी 45 जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी 38 शहरी इलाके जीत रही है, पिछली बार 36 जीते थे। ग्रामीण इलाकों में नुकसान हुआ है असली बीजेपी को, ग्रामीण इलाकों में 29 सीटें प्लस में चली गई है कांग्रेस, जबकि ऐसी सीटें जहां दलित मतदाता अहम होते हैं,
ऐसी 39 सीटें हैं, उनमें 19 पे कांग्रेस आगे चल रही है। मुस्लिम जहां पर हैं वहां पर 9 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 8 पर बीजेपी आगे चल रही है। ऐसी सीटें जो दक्षिण कर्नाटक की 57 सीटें हैं उनमें 25 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 20 पर। देखिए दक्षिण कर्नाटक वो इलाका जहां पे कांग्रेस ने जो जमीन छीनी है वो जेडीएस से छीनी है। अब दक्षिण कर्नाटक ही इलाका था जहां जेडीएस का दबदबा हुआ करता था बड़ा, वहां पर अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये दक्षिण कर्नाटक में बड़ा फायदा कांग्रेस को, और कित्तूर कर्नाटक में जो महाराष्ट्र से लगने वाला कर्नाटक है वहां पर भी कांग्रेस को बड़ा फायदा। जैसी मधुस्वामी जो कानून मंत्री हैं बीजेपी के, चिकनायकन से वो खुद पीछे चल रहे हैं बीजेपी के, और बीजेपी के बीसी नागेश जरूर आगे चल रहे हैं जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं तिपटुरु से, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कई नेता जो हैं वो पीछे हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए अनिल कुमार जो पूर्व आईएएस अफसर हैं वो पीछे चल रहे हैं। के सुधाकर जो हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री चिकबल्लापुर से, वो बीजेपी के, वो पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं सहकारिता राज्य मंत्री एसटी सोमेश्वर भी यशवंतपुर से पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी के कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, जबकि आबकारी मंत्री गोपलैया जरूर आगे चल रहे हैं। लेकिन कई मंत्री बीजेपी के पीछे, कई मंत्रियों का पीछे चलना कांग्रेस को बेंगलुरु में 5-7 सीटों का नुकसान करवा देने से बीजेपी को जरूर यह हुआ है कि कांग्रेस को दहलीज पर ले जाकर अटका रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी ओवरऑल तटीय क्षेत्रों में भी उतना ज्यादा फायदा नहीं ले पाई है। सर विनय कुलकर्णी जो उनको जाने नहीं दिए धारवाड़ में, वो लीडिंग कर रहे हैं अभी जी। ये कंट्रोवर्शियल एमएलए जो हैं, हाँ उनको अब खुद लीड कर रहे हैं। खुद लीड कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से मांड्या और ये हासन जो है, जो कि बीजेपी 77 हो गया, बीजेपी का बहुत ज्यादा गैप हो गया आप कांग्रेस से। 111 और 77 का मतलब हो गया आपका 34 सीट्स का गैप है। और जो अभी आसान लग भी नहीं रहा भरना। देखिए मैं बता रही थी कि मांड्या और जहां पर 7 में से 7 सीटें जेडीएस की थी, वहां से कांग्रेस ने 3 ले ली है, और हासन में भी अब जेडीएस के पास 7 में से केवल 4 सीटें रह गई हैं। एक और फैक्ट जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो ये कि जो वो कॉन्स्टिट्यूंसीज या असेंबली जहां पर लिटरेसी रेट 80% से ज्यादा है, उन्होंने बीजेपी को वोट किया। जी हाँ, तो एक बड़ा डिफरेंस अब होता जा रहा है बीजेपी। अब बीजेपी से एक सवाल लेते हैं प्रेम शुक्ला साहब से, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं अमीश जी।